अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप अपना करम करे और आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें और देखते रहें गुल कामिल वाइब्स, जो कि बिल्कुल आप लोगों की जो है जो वीडियो की डिमांड्स होती हैं या जो आप चाहते हैं या जिन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जो कंट्रीज़ आपके टारगेटेड पैनल पे होती हैं, गुल कामिल को सब खबर होती है और वो इस टॉपिक्स पे डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ बनाती हैं। और ना सिर्फ वीडियोस बनाती है बल्कि आपके साथ मुफीद से लिंक्स भी शेयर करती है ताकि उसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी और अगर नहीं लगती तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें यूँ बेहतरी करें, इस तरीके से वीडियो बनाएं या हम इस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बनाऊँगी। तो वेलकम टू गुल कामिल वाइब्स। तो आज की जो है वो वीडियो का थंबनेल आप देख चुके हैं। अच्छा, अगर जर्मनी पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ विदाउट एनी डाउट। ये बहुत 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 अच्छा कंट्री है। आप यहाँ पे जो है वो मूव हो सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। एक बात है, जो यूरोप की ये शेंजन की कंट्रीज़ होते हैं वहाँ का प्रोसेस ऑलमोस्ट लंबा ही होता है। कभी अपॉइंटमेंट का रोला, कभी ये रोला, कभी वो रोला। लेकिन जो सबसे आसान और आप ये कह लें कि सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, जो सेटलमेंट का तरीका है सबसे ज़्यादा अच्छा, वो आपका यही तरीका है। मतलब वो इसी के ज़रिए ही आप मूव कर सकते हैं। वो इस तरीके में, इस तरह जो मूव करना है वो आपका बेसिकली ये होता है कि आप स्टडी पे जा सकते हैं। मतलब स्टडी जो वीज़ा है आपका, वो आपका 100% जो है वो आपका लग जाता है। उसमें कुछ ब्लॉक अकाउंट का इशू होता है, जो पेमेंट आपकी बाउंड हो जाती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको मिलती है। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो आप ये कह लें कि परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार ये मुश्किल है, ये हम नहीं कर पाएंगे या दिस और दैट। तो वो इशू हो, विदाउट एनी डाउट वो इशू है। उसको आपने किस तरीके से वो करना होता है, पेमेंट आपके पास पहले अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको अकाउंट में उसको दिखा सके। बाकी उनकी स्टडी फ्री होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। वो आप इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं और आगे अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है इसके हवाले से ये तो बिल्कुल अथेंटिक है और 101% आप इस पर जा सकते हैं पीएचडी वालों के लिए। और इसके अलावा जो दूसरे स्टडी वीज़े के अप्लाई करना चाह रहे हैं बैचलर मास्टर्स के लिए, उनके लिए ज़्यादातर मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है लाइक लैंग्वेजेस का कि हमें जर्मन सीखनी पड़ेगी। मतलब जर्मनी में तो ऑफ कोर्स वो बोली जाती है, तो क्या अब हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी है और जर्मन के ज़रिए हम करेंगे। तो गाइज़ ये अच्छा है कि अगर आपको जर्मन की नाव हो, उसके कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। अगर आपको थोड़ी सी उसकी लैंग्वेजेस की नाव है और आप जो है उनकी लैंग्वेजेस को जो है वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश इन केस अच्छी है और आप इंग्लिश के ज़रिए जल्दी वहाँ पे अबोर्ड कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा मतलब आप कह लें कि अच्छी बात होगी कि आप इंग्लिश के थ्रू मतलब वहाँ पे अपने कदम जमा लें। तो जर्मन की नाव हम रखें, मतलब जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश तो अच्छी नहीं होती है, उनको थोड़ा बहुत मतलब व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, लाइक इस तरह की जो वर्डिंग वो यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये मुझसे क्या कह रहा है। तो ये इतनी आपको जर्मन की फेमिलियर हो जानी चाहिए। बाकी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, इंग्लिश ही होती है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स मुझसे कोर्स का पूछते हैं कि मैम कोर्स क्या है, वो इंग्लिश में है वो जर्मन में, तो कोर्स उनका जो कोर्स कंटेंट होता है वो इंग्लिश में ही होता है, वो जर्मन में नहीं होता। लेकिन ये होता है कि जर्मन के बारे में नॉ-हाउ आना अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उनकी जो अपनी लैंग्वेज होती है वो बहुत मैटर करती है। हमारी तो चलो जैसे यहाँ पे अब अंग्रेज़ आ जाते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग उर्दू और पंजाबी बोल रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए कि वो उर्दू में या पंजाबी में वो बंदा उनसे क्या कह रहा है, फिर ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। खैर वो तो टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद तो वहाँ पे अपने मतलब आगे से आगे निकलने का होता है, फ्यूचर सिक्योर करने का होता है, तो हमें भी उसका थोड़ा बहुत रखना चाहिए। अब आ जाते हैं नोमा। अच्छा, नोमाद वीज़े की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें यार ये होता है कि उस वीज़े के अंदर आपको पहले प्रॉपर आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं कि आप वेल सेटल, आपके पास इतने पैसे हैं, तो जिसके बिहाफ पे वो आपको नोमाद वीज़ा देते हैं। कुछ टूरिस्ट वीज़े पे जाके वहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। कोई वर्क परमिट आपको अगर नहीं मिलता या आप स्किल वर्कर वीज़ा वहाँ पे जो है ना उस पर अप्लाई करके जाके वहाँ पे जो है वो अपनी फाइंड कर सकते हैं जॉब के, भी मेरे पास ये काबिलियत है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये आप कर सकते हैं। हाँ, वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको भी कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इन सब की भी बात करूँ और सबसे ज़्यादा अथेंटिक जो चीज़ इसके अंदर मुझे मज़ा नज़र आ रही है या मुझे पता चल रही है वो है आपकी स्टडी। स्टडी ही सबसे ज़्यादा आपका स्मूथ वे है यहाँ से मूव करने के लिए। बाकी जो है आप ये कर सकते हैं कि स्टडी पे जाके वहाँ पे पार्ट टाइम आप वहाँ पे काम करके
और फिर अपनी थोड़ी सी कहानी वगैरह थोड़ी सी डाल के वहाँ पे परमानेंट होने के तरीके वगैरह वो डिस्कस करके, तो मतलब परमानेंट तो खैर अभी नहीं होंगे, वो ब्लू कार्ड तो बाद में मिलेगा, पहले आप मतलब वर्क के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो के फिर आप फ्यूचर वहाँ पे ऐसा ऐसा जाके अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पाथवे है यहाँ पे जाने का। अगर आप डायरेक्ट नहीं आपका हो पा रहा, स्टडी का तो हो जाता है, आपकी स्टडी अच्छी है, आपको इंग्लिश की नाव हाव है, तो आप फर्दर ये वहाँ पे जाके सारी अपनी जो है इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर इन केस कोई इशू होता है तो डेफिनेटली वो पहले आप जब अप्लाई करते हैं पूरा इसको मज़ीद रिसर्च करके ना, उसको फर्दर एक्सप्लोर करके कि ये जो इश्यूज़ आपको आ रहे हैं उसको पहले रिजोल्व करके फिर आपने जाना है। जो लिंक्स मैं आपको दे देती हूँ तमाम किस्म के स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के, और जर्मन सीखना चाहते हैं थोड़ी बहुत नाव हाव के लिए, उसके लिंक्स में आपको, और तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं ये इन सारी आपको कहाँ मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल देगी कुल कामिल। उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा, और जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो और आपको लगे कि यार इसको मैंने यूँ करना है, यूँ कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ अनफॉर्चुनेटली, तो उसको मज़ीद थोड़ा रिसर्च करके तो उस पर अप्लाई करके घर बैठे अप्लाई कर लें, किसी के थ्रू अप्लाई करवा लें, इट डजंट मैटर, अप्लाई करें और अल्लाह पाक का नाम लेके चले जाएँ। तो आज की वीडियो मेरी जर्मन पे थी। जर्मन बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ पे आपको हलाल मीट भी मिल जाता है, बस अकोमोडेशन का इशू होता है, जो कि मैंने अभी तक जो रिसर्च की है उस पर है, वो आपको अकोमोडेशन पहले ही फाइंड करनी पड़ती है, एक्सपेंसिव होती है काफ़ी, तो वो आपको देखनी पड़ती है, किसी के साथ रह लें या थोड़ा सा कॉस्टली से। मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है उसमें अकोमोडेशन का इशू होता ही है, एक्सपेंसिव होती है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद और इंशाल्लाह आप जल्द सर्वाइव कर जाएंगे और सेटलमेंट के चांसेस भी हैं। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल गुल कामिल वाइब्स में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए हंगामे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, रब रखा।